हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मैपिंग में सबसे पहले एशिया का महाद्वीप कवर कर रहे हैं। महाद्वीप वाइज सारी मैपिंग होगी सभी कॉन्टिनेंट की। इससे पहले भी हम मैपिंग कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, अपडेट करनी थी, या फिर जो थोड़ा फैक्ट और जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो सब भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो मॉडिफाइड एकदम है ये, तो इसको यहाँ पे कवर करेंगे। और यूपी पीसेस RO जहाँ पे भी ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कौन सी देश की सीमा लग रही है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आयोग के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन से महासागर से किसकी सीमा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अरेंज करने को जिस तरह से भी पूछा जाता है वो सब इसमें रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसेस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो करंट वगैरह है, या फिर जो बजट वगैरह भी हमने पढ़ा, टेस्ट है, क्विज वगैरह सब आपको वहीं पर मिलेगा। और इसके अलावा RO का और कंबाइंड ग्रुप भी है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप करके जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करना हो आप उसकी डिटेल मांग सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है और उसको क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले इसको, सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशिया का है, इसी को हमको इस वीडियो में कवर करना है। उसके बाद जो है अफ्रीका का नंबर आता है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है। अब यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। यूरोप से पहले है अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर कई उधर के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको मिला दिया जाए, न्यूजीलैंड वगैरह को, तो सब ये हो जाता है ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं या ओशिनिया कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। और वैसे जो छोटे वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे पूरा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप कवर करेंगे। कुछ छोटी छोटी विशेषताएं जो कि बेसिक हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, कि सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। टोटल विश्व का, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टोटल भूभाग का लगभग 30% है, मतलब 29.9% है ये इसका एशिया जो है कवर करता है पूरे विश्व का। और जो टोटल आबादी भी है सबसे ज़्यादा यहीं पर है। लगभग पूरे विश्व की 60% जो जनसंख्या है एशिया में निवास करती है, क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो जनसंख्या वाले देश हैं, भारत, चाइना वगैरह, सब यहीं पर है। नेक्स्ट यहाँ पर रूस, कजाकिस्तान, तुर्की जैसे जो एशियाई देश है, इनकी सीमा यूरोप से भी, यूरोप तक उसका विस्तार है। रूस जो है एशिया में भी है इसकी सीमा, फिर यूरोप में तक ये फैला हुआ है। कजाकिस्तान भी ऐसे ही है, तुर्की भी ऐसे ही है, तो यूरोप तक ये सब जाते हैं। फिर जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। ये सब अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मतलब कहाँ पे स्थित है एग्जैक्टली ये सब चीज़ें, और झील वगैरह भी। तो सबसे गहरी झील जो है यहाँ पर बैकाल, ये भी एशिया में ही स्थित है, रशिया में, आपको पता होगा। झील वाले सेक्शन में हम ये सब कवर कर चुके हैं, अलग अलग नदियाँ, झीलें वगैरह, तो उसमें आपको एक साथ मिल जाएगा सब चीज़ें। और यहाँ पे हम मैपिंग के माध्यम से जो चीज़ें आसानी से समझी जा सकती हैं। जब आपको मैप पता होता है तो अगर किसी जगह की बात हो रही, किसी झील की बात हो रही, नदी की बात हो रही है, तो दिमाग में मैप बन जाता है और जल्दी याद होता है। इसलिए कभी भी ज्योग्राफी शुरू करें तो उसको मैपिंग पहले आपको करना चाहिए। चलिए अब एशिया की सीमाएं देख लेते हैं, कहाँ पे किधर से टच होती है एशिया की सीमा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि मुख्यतः पूरा एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। और इधर एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी सीमा लगती है, मतलब क्या क्या सीमा निर्धारण का काम करता है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो यूराल पर्वत जो है इसकी सीमा पे आता है एशिया और यूरोप की, कैस्पियन सागर और काकेकस पर्वत। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो यूराल माउंटेन है ये इधर जो रशिया का ये वाला पार्ट, मतलब इधर वाला यूरोप में आता है, इधर वाला एशिया में आता है। तो यहीं पर यूराल पर्वत स्थित है, यहाँ कैस्पियन सागर तक लगा हुआ है। और कैस्पियन सागर से काला सागर तक जो है एक पर्वत है जिसका नाम है काकेकस माउंटेन। ये सब हम एक बार आप जो एटलस है उसमें अगर जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से दिखेगा, एटलस अपने पास रखिएगा। तो कैस्पियन सागर से काला सागर तक जो है काकेकस माउंटेन है। इसके बाद कैस्पियन सागर भी सीमा निर्धारित करता है, कैस्पियन सागर ये स्थित है यहीं पर। तो ये सब सीमा निर्धारण के काम करते हैं। 3 चीज़ है, याद रखिएगा, तीनों सीमा निर्धारण का काम करते हैं, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेकस माउंटेन। इसके अलावा डार्डेनल्स जल संधि भी एशिया और यूरोप की सीमा पर ही है, एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में। एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में डार्डेनल्स जल संधि है। एजियन सागर जो है ये आपको जब भूमध्य सागर के पास देखेंगे तो वहीं पर आपको ये जो छोटे छोटे सागर हैं, एजियन सागर और मरमरा सागर देखेंगे। एक कारा सागर के पास है, एक भूमध्य सागर के पास है, वहीं पर ये जल संधि है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
एक कुछ चीज़ें जो यहीं पर आप देख लीजिए, जैसे ये जो स्वेज नहर है, इधर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर है, इधर ये लाल सागर, इधर गल्फ ऑफ एडन है, और ये वाली जो जल संधि है लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के बीच में, इसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि है? वाव अल मंदेव। और एक बार इधर ये भी देख लीजिए, ये अदन की खाड़ी हो गई, ये पर्शियन गल्फ है, इधर वाली जो है ये पर्शियन गल्फ है। ये सब अभी हम आगे भी देखेंगे जल संधियों में। नेक्स्ट जो है एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या सीमा निर्धारित करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया अफ्रीका के बीच में क्या है? लाल सागर और स्वेज नहर। आपको पता है इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है, और लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। फिर जो है स्वेज नहर, यहाँ पे ये भी देख लीजिए स्वेज नहर कब बनी थी? 1869 में, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये नहर कृत्रिम नहर है। ये इसके बारे में भी हम जब जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं स्वेज नहर के बारे में। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में क्या सीमा निर्धारित करता है? तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि सीमा निर्धारित करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि जो है, अगर देशों की बात करें तो रूस को अलास्का से जोड़ती है। यहाँ पर हम देखेंगे बेरिंग जल संधि कहाँ पर है। इधर आपको ये एशिया हो गया, इधर जो है उत्तरी अमेरिका, यहीं पर है बेरिंग जल संधि। एक तरफ है बेरिंग सागर, एक तरफ है चुचकी सागर। तो ये भी आप याद रखिएगा, आगे हम ये भी सब देखेंगे। बेरिंग जल संधि जो है, पहले जो ये अलास्का है ये रूस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रूस ने 1867 में यूएसए को इसको बेच दिया था। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या सीमा निर्धारित करता है? तो न्यू गिनी द्वीप जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे न्यू गिनी द्वीप जो है यहीं पर है। ये जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा निर्धारित करता है। फिर जो है एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो भी रूस में ही स्थित है। विश्व का भी सबसे बड़ा देश रूस है, आपको पता ही होगा। ये एशिया में ही स्थित है, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। इसका पहले नाम था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और इसका विघटन हुआ था 21 दिसंबर 1991 में। ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है फिर से दोबारा से, तो जिससे आपको जो है नोट्स वगैरह में आपको जब प्रिंट निकालें तो पढ़ने में आसानी हो। जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सभी चीज़ें मिलेंगी। फिर यहाँ पर है, जब ये 15 देश बने, 15 देश में से कौन कौन से देश बने या मतलब उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से 3 बाल्टिक कंट्रीज थे जो कि यूरोप में आते हैं। जैसे आपको पता है रूस एशिया और यूरोप दोनों में है, तो कुछ देश यूरोप के हो गए, कुछ एशिया के हो गए। तो बाल्टिक कंट्रीज ये 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कोई भी आप रैंकिंग वगैरह देखेंगे तो इनकी अच्छी रैंक रहती है हमेशा, आप उसमें देखेंगे। तो एस्टोनिया जो उत्तर से दक्षिण, कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, तो उत्तर से दक्षिण ये तीनों देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। जितने भी देश दिए हुए हैं उनकी राजधानी ब्रैकेट में ये ब्लू कलर से लिखी हुई है। तो एस्टोनिया की राजधानी है टालिन, लाटविया की है रीगा, लिथुआनिया की है विल्नस, और ये सब उत्तर से दक्षिण है, तीनों देश बाल्टिक कंट्रीज हैं ये। इसके अलावा 12 अन्य देश हैं जो कि यूएसएसआर से ही बने थे। इनमें से 5 देश जो है मध्य एशिया के देश हैं। मध्य एशिया के देश जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब, तो ये मध्य एशिया के देश हैं। इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया है कि जब मैप में आप देखेंगे तो इसी तरह से दिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 देश हैं मध्य एशिया के जो इसी तरह से हैं मैप में भी। तो इसमें से देख लीजिए, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। सब तान वाले हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें नहीं आएगा। अब इसकी जो है राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की अस्ताना, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, आपको ये पता होगा। तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी अशगाबाद, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तजाकिस्तान की दुशांबे है। ये सब राजधानियाँ आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हुई, फिर अस्ताना हो गई है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर मध्य एशिया के देशों के अलावा 7 और देश हो गए। 12 में से 5 तो हो गए मध्य एशिया के, 7 जो हैं इसमें जॉर्जिया आएगा। जॉर्जिया की राजधानी है तिप्सिली जो कि एशिया में स्थित है। जॉर्जिया एशिया में स्थित है। अर्मेनिया भी एशिया में स्थित है। अजरबैजान भी एशिया में है। रूस एशिया और यूरोप दोनों में। अर्मेनिया की राजधानी इरेबान, अजरबैजान की बाकू, रूस की मॉस्को, और ये 3 जो है यूरोप में है। माल्डोवा की राजधानी किसिनेव, यूक्रेन की कीव, बेलारूस की मिन्स्क। ये जो है राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन से एशिया में आते हैं, कौन कौन से यूरोप में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में अलग से।
दक्षिण पश्चिम एशिया जो है ये ब्राउन वाला है पूरा। आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आसपास क्या क्या चीज़ें, जैसे इधर भूमध्य सागर हो गया, काला सागर, कैस्पियन सागर, पर्शियन गल्फ, रेड सी और इधर गल्फ ऑफ एडन हो गया। तो ये आपको कंट्रीज जो है दिमाग में मैप होना चाहिए। इधर तुर्की हो गया, उसके बाद इधर सीरिया है, लेबनान है, इधर LEB लेबनान है, ये है इजराइल, इधर जॉर्डन है। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। अभी हम बगल में जो लिखा हुआ है इसमें सब चीज़ें हैं, किसकी सीमा किससे लग रही है, कौन सी सागर से। फिर इधर जो है सऊदी अरब है, ये बड़ा वाला सऊदी अरब हो गया। फिर इधर यमन है, पहले यमन आएगा फिर इधर ओमान आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इधर यमन है कि इधर ओमान है। यमन की सीमा रेड सी से लगती है, ओमान की नहीं लगती है। फिर इधर UAE है छोटा सा, ये UAE हो गया। इधर कतर है और इधर बीच में एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है बहरीन, बहुत छोटा सा है, पर्शियन गल्फ में स्थित है। फिर इधर कुवैत है, ये कुवैत है। इधर हो गया ये इराक, इधर है ये ईरान, काफ़ी बड़ा है ईरान। तो ये आपको पता होना चाहिए मध्य एशिया के कंट्रीज़, और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो यहाँ पर राजधानी देख लीजिए सबकी। तुर्की की राजधानी है अंकारा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और लेबनान की राजधानी है बेरूत, और इजराइल की है जेरूसलम। ये 4 देश जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। एशिया की ये 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। फिर भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है जिसका नाम है साइप्रस। यही भूमध्य सागर में छोटा सा द्वीप स्थित है, उसका नाम है साइप्रस, जिसका जो राजधानी है निकोसिया। फिर सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, यमन की राजधानी है साना। सऊदी अरब और यमन जो है लाल सागर से सीमा साझा करते हैं। फिर जो है ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। ये जो है उसके बाद जो है कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। बहरीन की राजधानी है मनामा जो कि द्वीपीय देश है पर्शियन गल्फ में, इसको मोतियों का शहर भी कहते हैं। कतर की राजधानी है दोहा। यूएई जो है इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इसकी राजधानी है अबू धाबी। यूएई में ही दुबई नामक शहर है। इसके अलावा फिर ये हो गया इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, ईरान की राजधानी है तेहरान, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सागर स्थित है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है मृत सागर। डेड सी कहाँ स्थित है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार मैप में देख लीजिए, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इजराइल, ये हो गया इजराइल, इधर जॉर्डन है, इसकी सीमा पर स्थित है डेड सी। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ हमने देखा था, पर्शियन गल्फ में जो छोटे छोटे से देश हैं, ये हो गया पर्शियन गल्फ, इधर यहाँ पे ओमान हो गया, इधर सऊदी अरब हो गया, ये आपको पता है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे देश, यहाँ पर UAE स्थित है, UAE, और इधर जो है दोहा है, कतर है, कतर की राजधानी है दोहा। उसके बाद जो है इधर बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा, द्वीपीय देश है बहरीन। इसी को मैंने अलग से मतलब इसका एक फ़ोटो ले ली है। इधर कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी यानी कुवैत स्थित है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ में क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी सी। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि बहरीन एकदम छोटा सा देश है, उसको अरेंज करिए, मतलब कोई बड़े देश के साथ अरेंज करने को आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मतलब किसकी बात हो रही, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। मैप पता होगा तो आपको क्षेत्रफल भी दिमाग में रहता है। अब जो है बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसकी सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है, ईरान, इराक भी हैं इसमें। लेकिन गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश आते हैं? गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल एक बनी थी जिसकी आधिकारिक भाषा है अरबी बोलते हैं यहाँ के लगभग लोग, और इसको खाड़ी सहयोग परिषद बोलते हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 देश इसमें शामिल हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में। इसका मुख्यालय जो है रियाद में है, सऊदी अरब में। अब इसकी मुद्रा देख लीजिए, सऊदी अरब, यहाँ पे 6 देश हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब हो गया, UAE, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर। सारे गल्फ कंट्रीज इसमें आ जाते हैं, लेकिन ईरान, इराक भी गल्फ कंट्री है, वो इसमें नहीं आता, ये याद रखिएगा। 6 आते हैं इसमें। इनकी मुद्राएं क्या क्या हैं? तो सऊदी अरब की है रियाल, UAE की है दिरहम, ओमान की है रियाल, कुवैत की है दिनार, बहरीन की है दिनार, कतर की है रियाल। अब यहाँ पर जैसे रियाल किसकी है? तो सऊदी अरब और ओमान की रियाल है, ये येलो से दोनों जो हैं रियाल वाले हैं। और दिनार किसकी है? कुवैत और बहरीन की दिनार है। रियाल किसकी है? ओमान और कतर की रियाल है। और दिरहम किसकी? UAE के अकेले दिरहम है। तो ये याद रखिएगा। याद करने के लिए मैंने यहाँ पर कलर उसको सेम कलर कर दिया है जिसकी सेम मुद्रा है। एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, एक बार रिवाइज करके जाइएगा ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर मैप में भी दिखा दिया है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के देश जो हैं, ग्रीन वाले सब जो हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आएंगे। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, जो पिंक वाला है ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, और इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो सबसे पहले कौन कौन से देश इसमें शामिल है? तो म्यांमार शामिल है इसमें, म्यांमार शामिल है। उसके बाद जो है इधर लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है,
लाओस जो है लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल रुद्ध देश है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और इधर थाईलैंड है, म्यांमार के बगल थाईलैंड है, इधर कंबोडिया है, और इधर पतला सा ये किनारे लगा हुआ वियतनाम है। फिर जो है यहाँ पर ये मलय प्रायद्वीप के पूरे मतलब देश है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और उसके बाद जो है इधर ब्रुनोई है। इस सब के बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ एक चीज़ जानिएगा कि पूरे में मलेशिया, सिंगापुर जो है एकदम छोटा सा द्वीप है, एक मतलब द्वीपीय देश है। उसके बाद जो है इधर ब्रुनोई है, एकदम छोटा सा कंट्री है ब्रुनोई, ये पूरा बोर्नियो द्वीप है, उसी पे ब्रुनोई एक छोटा सा कंट्री है। और सब इसी में अभी हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी किसकी राजधानी। म्यांमार की राजधानी है नेपिदाओ, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की है वियंतियान, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, वियतनाम की है हनोई, कंबोडिया की नोम पेन, मलेशिया की है कुआलालंपुर, सिंगापुर की है सिंगापुर सिटी, इंडोनेशिया की है कालीमंतन, और ये जो है पहले जकार्ता थी और ये चेंज होती रहती है अक्सर। फिर फिलीपींस की है मनीला, ब्रुनोई की है बंदरसेरी, ब्रुनोई की राजधानी बंदरसेरी। तो ये सब जो है ये सब दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश हैं। इंडोनेशिया की कुछ द्वीप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अरेंज करना होता है पश्चिम से पूर्व, कई बार इसको पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर लोम्बोक, फिर सुम्बावा, फिर सुलावेसी। इसको इसी क्रम में एकदम याद रखिएगा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, लोम्बोक, सुम्बावा और सुलावेसी। विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, जो कि एशिया में स्थित है। बोर्नियो जो द्वीप है उस पर 3 देश हैं। अभी 2023 के पेपर में आया था कौन कौन से देश हैं। तो इस पर इंडोनेशिया का भी कब्जा है, मतलब इंडोनेशिया का भी हिस्सा आता है बोर्नियो द्वीप पर, मलेशिया का भी आता है और ब्रुनोई का भी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जब तो 3 पार्ट में है। इसमें इंडोनेशिया भी आता है, इंडोनेशिया का भी पार्ट है, मलेशिया का भी पार्ट है और ब्रुनोई नाम का देश भी है। तो ये 3 देश इस पे स्थित हैं, बोर्नियो जो द्वीप है उस पर। फिर जो है क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें, विश्व में जितने भी द्वीप हैं उनमें अगर अरेंज करें तो नंबर 1 पे आएगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में स्थित है। फिर न्यू गिनी आएगा, जो कि ये भी एशिया में ही है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है। फिर बोर्नियो द्वीप आएगा, तीसरे नंबर पर है बोर्नियो द्वीप। फिर मेडागास्कर आएगा, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका के बगल ही है, अफ्रीका महाद्वीप में इसको कवर करना है। फिर है बैफिन द्वीप, जो कि कनाडा का है। ये द्वीप भी इसके क्षेत्रफल के अनुसार अरेंज करने को पूछे जाते हैं, ये एकदम याद रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट जो है उत्तर पूर्वी एशिया के बारे में, तो उत्तर पूर्वी एशिया के बारे में सबसे बड़ा देश है चीन। उत्तर पूर्वी एशिया में ही जो है ये वाला हिस्सा है पूरा उत्तर पूर्वी एशिया, जितना भी दिख रहा है ये वाला, जितना भी येलो से दिख रहा है, जो येलो वाला पार्ट है यही है उत्तर पूर्वी एशिया। और इसमें जो है सबसे बड़ा देश है चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग। और चीन किससे किससे सीमा साझा करता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी इसकी सीमा है, हर जगह को हथियाया हुआ है लगभग जगह को। तो 22,000 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश से सीमा साझा करते हैं? तो रूस से, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सब से सीमा साझा करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इधर तो रूस से सीमा साझा करता है, ये इधर मंगोलिया से सीमा साझा करता है, रूस से इधर वाले पार्ट में सीमा साझा करता है, इधर मंगोलिया से, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का पीओके वाला पार्ट जो इसने दे दिया था चाइना को, फिर चाइना, इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, उसके बाद जो है इधर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सब से। इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से सीमा साझा नहीं करता। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैप अगर दिमाग में रहेगा तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी एग्जाम में भी। तो ये जो है इन सब से सीमा 22,000 किलोमीटर की टोटल जो है सीमा साझा करता है। उसके बाद जो है राजधानी की, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है उसकी बात करें तो उत्तर कोरिया भी इसी पार्ट में आता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, ताइवान की राजधानी ताइपे, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान भी जो है इसी उत्तर पूर्वी जो है एशिया में आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए उत्तर कोरिया वगैरह कहाँ है। ये है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, इधर हो गया जापान, ये हो गया ताइवान। और इसके बाद जो है इसकी भी राजधानी यहाँ पर, जापान के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के द्वीप उत्तर से दक्षिण अगर अरेंज करने को आ जाए, अक्सर आता है एग्जाम में, तो होकैंडो, होन्शु, नागोया, शिकोकू, क्यूशू, ये जो है जापान के द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, उसी पर टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है होन्शु पर ही स्थित है। फिर जो है नागोया, इसको जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है, और यहीं पर नागोया द्वीप पर ही क्योटो शहर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर नागोया में जो है रेशम उद्योग काफ़ी ज़्यादा है। हिरोशिमा भी नागोया पर ही स्थित है, जहाँ पर परमाणु हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 में, सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो लिटिल बॉय नाम का ये परमाणु हमला था, जो बम गिराया गया था उसको लिटिल बॉय कहा गया था। फिर जो है क्यूशू जो है यहाँ पर नागासाकी स्थित है, नागासाकी जहाँ पर सेकंड वाला परमाणु हमला हुआ था 9 अगस्त को।
और यहीं पर क्यूशू द्वीप पर ही मिनीमाटा शहर है, जो पारे से संबंधित जो एक कन्वेंशन हुआ था मिनीमाटा कन्वेंशन, वो भी यहीं पर स्थित है। वो शहर मिनीमाटा के शहर के नाम से ही कन्वेंशन का नाम है, तो वो भी यहीं स्थित है। फिर जो है ये जो यहाँ पर जो हमला हुआ था, जो बम गिराया गया था, उसका नाम है फैट बॉय। ये सब याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर मंगोलिया भी इसी में आता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया देश जो है रूस और चीन के बीच में स्थित है। फिर रूस भी इसी में आता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। साइबेरिया क्षेत्र, यहाँ पर रूस को हम यहाँ पे अलग से देख ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है। तो मॉस्को, ये साइबेरिया क्षेत्र यहाँ पे है जो बहुत ठंडा रहता है हमेशा। सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं पर, विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र यही है। और साइबेरिया की हमारे हिमालय ना होते तो साइबेरिया की हवाएं इंडिया तक आती। उत्तर में जो है रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। पूर्व में बेरिंग जल संधि है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीमा साझा कर, मतलब उसका सीमा निर्धारण का काम करती है। सखालिन द्वीप है, रूस का ही द्वीप है सखालिन द्वीप, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैप में देख लीजिए, इधर जो है इधर सखालिन एरिया है और इधर बेरिंग जल संधि है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर जो है इसी रूस के बारे में, दक्षिण में इसके मंगोलिया स्थित है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, और रूस का भी कुछ पार्ट यूरोप में ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में ही हमारा इंडिया जाता है। तो भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, और भारत जो है किससे सीमा साझा करता है, किन किन देशों से, तो बांग्लादेश सबसे, मतलब घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर अफगानिस्तान। क्रम यही है, क्रम याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान है उसके बाद नेपाल है, याद रखिएगा, फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर अफगानिस्तान है। सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ है। अब यहाँ पर इसी में आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी सीमा भारत और म्यांमार से लगती है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसकी सीमा भारत, ईरान और अफगानिस्तान, चीन से लगती है। अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल। फिर नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, जिसकी जलीय सीमा भारत से लगती है। और मालदीव की राजधानी है माले। ये सब कौन से देश थे, तो ये सब दक्षिण एशियाई देश थे। इतने जितने दिख रहे हैं ये सब दक्षिण एशिया देश हैं। पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब जो है दक्षिण एशियाई देश हैं। फिर जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे सागर, प्रमुख सागर, एशिया के जितने भी सागर हैं वो सब यहाँ पर हैं। सबसे पहले कारा सागर, ये सब अरेंज करने को किसी न किसी तरह से आया है एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, उसमें जब तक आपको मैप नहीं पता होगा तब तक उसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो इधर ये रूस है, आपको पता ही है, और इधर जो है आर्कटिक महासागर है। इसी आर्कटिक महासागर में ही कुछ कुछ सागर आते हैं, महासागर के अंदर ही सागर होते हैं। तो इधर ये कारा सागर है, ये कारा सागर हो गया। इधर लेप्टेव सागर हो गया। अरेंज करने को आ जाए तो पहले कारा, फिर लेप्टेव, ये जब पश्चिम से पूर्व करेंगे तो। और इधर पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र है, पूर्वी साइबेरिया सागर इसको कह देते हैं। और इधर बेरिंग सागर है, ये जो हमने देखी थी बेरिंग जल संधि, इधर बेरिंग, पहले इधर बेरिंग सागर है, इधर चुकची सागर है। दोनों आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला चुकची है, नीचे वाला बेरिंग है। फिर एक आता है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर, ये यहाँ पर स्थित है। ओखोटस्क सागर जो है इधर सखालिन और इधर मतलब रूस में ही कुछ कुछ जो पेनिनसुला हैं उनके बीच में ये ओखोटस्क सागर स्थित है, सखालिन और इधर वाले एरिया के बीच में। फिर जो आता है इधर जापान सागर, ईस्ट जापान सी इसको बोलते हैं। इधर जापान है, जापान के इस साइड में ईस्ट जापान सी। उसके बाद जो है पीला सागर आएगा। पीला सागर कहाँ पर है, तो ये है येलो सी, येलो सी। यहीं पर यांग, जो सबसे लंबी नदी यहाँ की यांगची नदी यहीं पर आकर गिरती है, साउथ कोरिया में के बगल में है पीला सागर। और उधर ईस्ट चाइना सी, और इधर है दक्षिण चाइना सी, मतलब ये ईस्ट चाइना सी हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया। फिर जो है इधर जो है सुलू सागर है, सुलू सागर, ये वाला है सुलू सागर, फिलीपींस के बगल में, इधर बोर्नियो के ऊपर। और इधर एक सेलेब्स सी है, सेलेब्स सी, सेलेब्स सी जो सेलेबीज के बगल, सेलेबीज जो द्वीप है उसके बगल ये स्थित है। सेलेबीज यहाँ पर द्वीपीय देश है, उसके बगल में है सेलेब्स सी। फिर इधर बांदा सागर है, इस वाले एरिया में बांदा सागर है। ये बस थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता ये, या इस तरह से पूछा जाता है। ये सब प्रशांत महासागर के पार्ट में आएंगे, तो किस महासागर में स्थित है, ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर इधर बांदा सी आता है, ये बांदा सी है। फ्लॉन सागर है, इधर फ्लॉन सागर है सुलावेसी द्वीप के बगल में। फिर अराफुरा सागर है, इधर अराफुरा सागर है। फिर तिमोर सागर है, तिमोर लेस्ते के बगल में इधर। उसके बाद जो है जावा सागर है, ये जावा सी है, जावा के बगल में जावा सी, लगभग जहाँ पे जो चीज़ रहती है उसी के बगल में वो रहता है। फिर इधर अरब सागर है, अरब आपको पता ही होगा भारत के जो पश्चिम में है। फिर इधर रेड सी है,
ये सारे सागर हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए किस जगह पे स्थित हैं। फिर आता है यहाँ पर एशिया की कुछ कुछ जल संधियाँ जिसके बारे में एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डार्डेनल्स जल संधि जो कि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में स्थित है। यहीं पर डार्डेनल्स मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में स्थित है। और जो मरमरा सागर है ब्लैक सी का पार्ट है और जो एजियन सागर है वो भूमध्य सागर का पार्ट है। तो दोनों सागर को मिलाने वाला एक सीमा है जिसका नाम है डार्डेनल्स। उसके बाद जो है बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में, ये वाली डार्डेनल्स है, ये वाली जो है बास्पोरस है। तो अगर अरेंज करने को आ जाए किधर कौन सी, तो याद रखिएगा बास्पोरस जो है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है और डार्डेनल्स मरमरा और एजियन के बीच में स्थित है। ये इधर बेरिंग जल संधि जो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, बेरिंग जल संधि है ये। फिर इधर तत्तर सागर है, तत्तर जल संधि है। तत्तर जल संधि किसके बीच में है, तो पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप, ये सखालिन द्वीप है और पूर्वी रूस ये इसके बीच में स्थित है। सखालिन भी रूस का ही पार्ट है लेकिन इसके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है तत्तर जल संधि। फिर जो है अगर यहाँ पर सागर पूछ लिया जाए तो ओखोटा सागर और जापान सागर के बीच में स्थित है। ला पेरोस जल संधि कई बार पूछी जा चुकी है, तो सखालिन द्वीप और होकैंडो द्वीप, होकैंडो द्वीप किसका है, जापान का, सखालिन किसका है, रूस का, इसके बीच में जो जल संधि जिसका नाम है ला पेरोस जल संधि, कहाँ स्थित है, ये है, ये वाली जो जल संधि है ये सखालिन द्वीप हो गया। इधर जापान का जो द्वीप है जिसका नाम है होकैंडो, इसके बीच में जल संधि ला पेरोस जल संधि। फिर कोरिया जल संधि कहाँ है, तो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो ये कोरिया जल संधि है ये वाली है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में, मैप में देखिएगा दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में जो स्थित है उसका नाम है कोरिया जल संधि। फिर जो है तुशिमा जल संधि कहाँ पर है, तुशिमा जल संधि दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में स्थित है, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में तुशिमा जल संधि स्थित है। फिर ये वाली है फार्मोसा जल संधि जो कि चीन का ये मुख्य पार्ट है और इधर ताइवान है, इसके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है फार्मोसा जल संधि। फिर लुज़ैन जल संधि कहाँ है, तो लुज़ैन ये है ताइवान और ये जो ये फिलीपींस का एक द्वीप है जिसका नाम है लुज़ोन द्वीप, तो ताइवान और लुज़ोन द्वीप के बीच में जो है ये स्थित है लुज़ोन जल संधि। फिर मकस्सार जल संधि बोर्नियो और सेलेब्स द्वीप के बीच में स्थित है, ये है मकस्सार जल संधि, बोर्नियो और यहाँ पर जो सेलेब्स द्वीप है उसके बीच में स्थित है, बोर्नियो और सेलेब्स द्वीप के बीच में स्थित है, ये है मकस्सार जल संधि। फिर यहाँ पर आती है सुंडा जल संधि जो कि सुमात्रा और जावा के बीच में जो जल संधि इसका नाम है सुंडा जल संधि। और उसके बाद है यहाँ पर मलक्का जल संधि जो कि सुमात्रा और मलेशिया की यहाँ पर बीच में स्थित है, इसका नाम है मलक्का जल संधि, मलय प्रायद्वीप, इसको पूरे को मलय प्रायद्वीप बोल देते हैं। फिर जो है वाव अलदेव मंदेव जो है जल संधि, वाव अल मंदेव हमने देखा था, यहाँ पर एडन की खाड़ी और रेड सी के बीच में स्थित है और इधर पर्शियन गल्फ के बीच में इधर जो स्थित है उसका नाम है हारमूज जल संधि। तो ये सारी जल संधि आपको पता होना चाहिए, हमेशा एग्जाम में एशिया की जल संधियाँ पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एक दो पेज में मैंने जितनी चीज़ें बच गई हैं उसको लिखा है। सबसे पहले इसमें रूस की नदियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पश्चिम से पूर्व ये रूस की नदियाँ हैं और ये कौन कौन सी हैं, ये सब जो है इनके मुहाने इधर आर्कटिक महासागर की तरफ जाते हैं, इधर को ये बहती हैं। तो इसमें एक आती है ओब नदी, पहले ओब आती फिर येनिसी फिर लीना, ये याद रखिएगा ओब येनिसी लीना, यहीं पे आप मैप में इसको देख सकते हैं ओब येनिसी लीना को। इधर जो है ओब है जो कि जाके काला सागर में गिरती है, फिर यहीं पर एक येनिसी है, येनिसी नदी भी यहीं पर है जो कि इधर यहाँ पर लिखा हुआ है सब काला सागर में ही गिरती है। और लीना जो है इसका मुहाना लेप्टेव सागर में, सागर हमने जो पढ़ा था लेप्टेव सागर में जाके लीना गिरती है। तो ये एक बार अरेंज करने को आया था एग्जाम में कि इनको उत्तर से मतलब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कुछ आया था ऐसे अरेंज करने को। तो ये सभी नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और इसी क्रम में है ओब येनिसी और लीना, आर्कटिक महासागर में जाके गिरती हैं। अगर सागर पूछा है तो काला सागर में ये दोनों ओब येनिसी और लीना जो है लेप्टेव सागर में। फिर संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर स्थित है एशिया में, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। फिर जो है मृत सागर यहीं पर है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, जो है समुद्र तल से 397 मीटर ये नीचे है। टॉरस पर्वत भी यहीं पर है, साइप्रस से टर्की तक फैला हुआ है टॉरस पर्वत। ये सब जो पर्वत वगैरह हैं ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। टॉरस पर्वत कहाँ है, साइप्रस से, साइप्रस एक द्वीपीय देश है, वहाँ से टर्की तक ये फैला हुआ है टॉरस पर्वत। फिर जॉग्रोस पर्वत ईरान के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, ये ईरान का है पर्वत ये जॉग्रोस पर्वत। फिर काकेकस माउंटेन ये कैस्पियन सागर से काला सागर तक फैला हुआ है। फिर एलबुर्ज पर्वत आता है ईरान और तुर्कमेनिस्तान में, एलबुर्ज पर्वत
ये सारे पर्वत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो जापान में है। स्टालिन नाम के एक लीडर थे जो कि रूस के हैं। सियानचान एक डेजर्ट है जो कि चाइना में है। अल्टाई माउंटेन कहाँ है? चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है अल्टाई माउंटेन। ये सब है फैक्ट, लेकिन याद होने चाहिए। एनातोनिया का पठार कहाँ है? तो तुर्की में स्थित है एनातोनिया का पठार। तारिम बेसिन, जुंगारियन बेसिन, लोएस बेसिन, ये तीनों बेसिन कहाँ है? चीन में। एग्जाम में रिपीट कर चुका है इसको। किरथर श्रेणी कहाँ पर है? किरथर श्रेणी पाकिस्तान में है। पोटवार पठार या फिर नमक श्रेणी कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। नेपाल की चोटियाँ पश्चिम से पूर्व, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले नेपाल की चोटियों में आएगा धौलागिरी, पश्चिम से पूर्व हम कर रहे हैं। धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अब कंचनजंगा को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो इसको यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये है तो नेपाल हिमालय की चोटी, लेकिन कंचनजंगा सिक्किम में आती है, भारत में आती है। तो नेपाल की चोटियाँ ये हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, ये सब जो है नेपाल की चोटियाँ पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। फिर जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। भूटान की सीमा भारत और चाइना से मिलती है। सप्त पैगोडों का देश किसको कहा जाता है? म्यांमार को। शान पठार, कैंती पठार, ये जो है म्यांमार में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है शान पठार वगैरह? तो खनिज के लिए, खास करके टिन के लिए प्रसिद्ध है। टिन अगर पूछा जाए तो इसको अरेंज करने को आ जाता है कभी कभी मैचिंग वगैरह में। साल्वीन नदी कहाँ बहती है? तो साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड की। मेकांग नदी कहाँ स्थित है? तो मेकांग नदी काफ़ी लंबी नदी, कई देशों में जाती है, तो पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किस किस देश में बहती है। तो तिब्बत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह में जो है मेकांग नदी बहती है। यहाँ पर जितने देश दिए हैं, यहाँ पर हमने मैप में भी देखा था, वो सब एक बार जाके देख लीजिएगा। मैप में भी एक बार, बड़े मैप में भी देखिएगा। इरावदी नदी जो है पूरी तरह से म्यांमार में बहती है, उसके बाद जाकर अंडमान सागर यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर जो है क्वांटो मैदान कहाँ स्थित है? तो क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। और जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं। ओसाका शहर जापान में है। जापान का डेट्रॉइट या ब्रेडफोर्ड किसको बोलते हैं? नागोया को बोलते हैं, जापान में ही है। फिर बंका और विलिंगटन टिन क्षेत्र कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में। बंका नाम का टिन क्षेत्र और विलिंगटन नाम का टिन क्षेत्र जो है इंडोनेशिया में है। गोपेक खान और किंटा खान, ये दोनों खाने हैं, गोपेक और किंटा खान, कहाँ स्थित हैं? मलेशिया में स्थित है। या फिर इपो भी पूछा जा सकता है। तो ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए प्रसिद्ध है। इधर वाले ज़्यादातर क्षेत्रों में टिन बहुत पाया जाता है। फिर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध जो है सराबक और जाहौर कहाँ पर है? तो मलेशिया में है, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। बेका घाटी कहाँ? सेब की घाटी है बेका घाटी, लेबनान में स्थित है सेब की घाटी बेका घाटी। रब अल खाली और अल नफूद, ये जो है मरुस्थल हैं दो, कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, रब अल खाली और अल नफूद। फिर बरगन पहाड़ी कहाँ है? बरगन पहाड़ी है कुवैत में। कनात सिंचाई जो ये कहाँ होती है? तो ये मध्य पूर्वी देश जो कि ईरान, मुख्यतः ईरान में होती है। कनात सिंचाई मध्य पूर्वी देश में होती है, मुख्यतः ईरान में। हैफा बंदर कहाँ है? तो इजराइल में हैफा बंदरगाह। पिछले वीडियो में जब हमने मैपिंग पढ़ी थी गलती से कुछ और लिख गया था इसकी जगह पे। हैफा बंदरगाह इजराइल में है। बर्गन और मगवा तेल क्षेत्र कहाँ पर है? बर्गन और मगवा तेल क्षेत्र कुवैत में है। लीवांट तट कहाँ पर है? लेबनान में। ये सब आप याद रखेंगे तो एशिया से कोई भी क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा। फिर सफ़ेद हाथियों का शहर कहाँ पर है? थाईलैंड में। थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का शहर। उसके बाद न्यू गिनी जो द्वीप है उस पर दो देश हैं। कौन कौन से देश हैं न्यू गिनी द्वीप पे? तो इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया का पार्ट कई जगह से बिखरा हुआ है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें। तो इंडोनेशिया का कुछ मतलब इस द्वीप पर, न्यू गिनी द्वीप पर भी इंडोनेशिया का कुछ पार्ट है। इसके अलावा एक और देश है इस पर, पपुआ न्यू गिनी। तो द्वीप का नाम है न्यू गिनी और इस पर जो देश है उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। फिर जो है बुशेर जो है, बुशेर क्या है? तो ये ईरान का पहला परमाणु संयंत्र है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईरान के तेल क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमरन शाह, नफ्त साफित, लाली, हफ्त केल, ये सब जो है, और गच्छ शारन, ये सब जो है ईरान के तेल क्षेत्र हैं। दस्तेलूट मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये ईरान में स्थित है। नानसान पर्वत और करासान पर्वत के बीच में एक मैदान स्थित है जिसका नाम है सैदाम मैदान। तो सैदाम मैदान अलग से पूछा जा सकता है कहाँ है? चीन का मैदान है सैदाम मैदान, नानसान पर्वत और करासान पर्वत के बीच में है। इसके अलावा एक है तारिम बेसिन जो कि चीन में है। तारिम बेसिन कुनलुन पर्वत और श्यानचान जो पर्वत है उसके बीच में है तारिम बेसिन। श्यानचान मरुस्थलीय एक पर्वत है। फिर जो है श्यानचान के उत्तर में मंगोलिया और रूस की सीमा पर एक बेसिन है जिसका नाम है जुंगेरिया बेसिन।
मंगोलिया और रूस की सीमा पर स्थित है जुंगेरिया बेसिन। ये सब दिमाग में होना चाहिए आपके। गोल्डन ट्रायंगल, जो कि इसको अफीम वाला जो क्षेत्र है इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को जो है गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं एशिया महाद्वीप के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको एशिया के बारे में जब मैपिंग से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी चीज़ें आपको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो। अभी फिलहाल यूपीपीसीएस, आरओ एरो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।